हेलो एवरीवन। आज हम आपको पार्ट 15 एनसीईआरटी बुक हिंदी में पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है बिशन की दिलेरी। ठीक है बच्चों, आज हम पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। हमने पार्ट स्टार्ट किया। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर के बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म में लगे सेब के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़ाके काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चलती थीं। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज रही थी। पंछी घबरा गए। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अपनी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलाने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेत में दाना चुगने डेरी तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। बच्चों, हम आपको बता दें, तीतर एक पक्षी होता है जो हम लोग उसको खाते भी हैं और लोग उसको मार के बेचते भी हैं। ये ज़्यादातर बिहार में पाए जाते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सब सिखाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसा सबक सिखाया जाए, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वही घुटने के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के ओर अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा।
वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। नेक्स्ट पेज। कर्नल दत्ता कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे। जो कर्नल दत्ता थे बच्चों, उनके रास्ते के तरफ एक गेहूं के पेड़ लगे हुए थे, ठीक है। और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़, मतलब कटीले तार जो होते हैं, जो तार लगाए जाते हैं खेतों के बाहर, बच्चों देखा होगा आपने, वैसे ही लगे थे। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों में तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिपाकर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रही थी। शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों के आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंच उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कौन से फिसलकर नीचे पहुंच जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलना भी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव में आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तर बतर हो गए। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंचा ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीसरे को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाया हुआ था। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाया हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गी अभी अपने दरबे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अलेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक ओर
शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस सैंड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर पहुंचा। खपरेल की डालवादर छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का ऑलेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन? रौबदार आवाज मतलब खूब गरूर से पूछा कि आप कौन? तो तुम यहाँ किस लिए आए हो साहब? हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोग की गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों की शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। देखा बच्चों, हमने आपको बताया था लोग तीतरों को खाते हैं, इसीलिए वह तीतर को खाता है। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया, फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़पा कर मारने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोला, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यह तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते हो क्यों नहीं? खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कवाने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से सेंड पर होते हुए नीचे कूद पड़ा।
उसने तीतर को उड़ा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बाबूजी बाबूजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर उसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुँचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता या मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसके पालतू इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बाबूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीसरे को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना, बिशन तीतर को दलिया बहुत पसंद होती है। तब तो वह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलते हैं? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों में मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, काँव काँव काँव। कर्नल दत्ता ठहाका मार हंस पड़े। बाबूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांग लगाते तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। सभी बच्चों को मैंने यह चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। किसी को भी कोई भी समस्या आई हो तो वह मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बता दे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।